अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। मैं हूं डॉक्टर HMD मुजाहिद, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड प्रोटेक्शन कमीशन, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड एंटी क्राइम ब्यूरो। मैं बहुत दिन बाद आपके सामने इस मुद्दे को लेके आया हूं। बहुत दिन से कर्नाटक स्टेट के अंदर अपने मुसलमान बच्चों के ऊपर बहुत सा जुल्म कर रहे हैं और बहुत से जो बुरखा पहन के कॉलेज जा रहे हैं बिना बुरखा के आओ बोल के रूल्स एंड रेगुलेशन ला रहे हैं। इनको ये रूल्स एंड रेगुलेशन लाने का अधिकार कौन दिया है? या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली मेंशन किया है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट टू फ्रीडम, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये क्लियरली मेंशन किया है कि इंडियन गवर्नमेंट को जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट, उनको जो अनपढ़ लोग है क्या, जो नए नए रूल्स ला रहे हैं देखते हुए कैसा है कि सपोर्ट कर रहे हैं इन लोगों को। किस लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन किया है इन आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन किया है इन आर्टिकल 90 to 22 राइट टू फ्रीडम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन किया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 to 24। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन किया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन आर्टिकल 25 to 28। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी क्लियरली मेंशन किया है राइट टू एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स इन आर्टिकल 29 to 30। जो ये राइट्स जो आर्टिकल्स के हैं, आर्टिकल्स के अंदर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि इस राइट्स को, इस जो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को बिना पढ़े हुए गवर्नमेंट चला रहे क्या आप? राइट टू फ्रीडम जीने का अधिकार उनको है, राइट टू इक्वालिटी मेंटेन करना है। ये राइट टू इक्वालिटी मेंटेन किए बगैर आप जय श्री राम हुए नारे लगाते हुए बच्चों का दिमाग को खराब करते हुए, जो पढ़ना बोल के कॉलेजेस को जाते उस बच्चों को भी जय श्री राम बोल के नारे लगाते हुए ऐसा माइंड कैसा डाइवर्ट करते? जब एक बच्ची कॉलेज के अंदर आती है, कॉलेज के अंदर बुरखा पहन के आती है, उस बच्ची के ऊपर इतने सारे तादाद में नौजवान बच्चों को भेजा गया है जय श्री राम बोल के बच्चों को, इतना बच्ची को डराने के लिए, लेकिन वो बच्ची बिना डरे खड़ गई है। ये है मुसलमान बच्ची की हिम्मत और ताकत। अगर कोई जुल्म करता है तो जुल्म ना सहना भी गुनाह है। जुल्म सहना नहीं, जुल्म के आगे जाना, आवाज उठाना है। ये मुसलमान है, हिंदुस्तान की शान है, हम मुसलमान हैं हम। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे दोस्तों, जो जुल्म करते हैं, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए लड़ो। अगर आप लड़ नहीं सकते तो बोलो, अगर आप बोल नहीं सकते तो लिखो, अगर आप लिख भी नहीं सकते तो आप बोल भी नहीं सकते, आप लड़ भी नहीं सकते तो आप जो लड़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं उनका साथ दो। और आप साथ भी नहीं ना दे सके तो आप खामोश हो। किस लिए? कि आप उनके हौसलों को गिरने मत दो। किस लिए? आपके हक के लड़ाई के लिए, आपके हिस्से की लड़ाई के लड़ रहे हैं वो, आपके देश के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। ये इतने मीठे बातें एक अच्छी सी बच्ची ने बताई है कि हम मुसलमान हैं, हम लड़ते हैं अपने हक के लिए, अपने जुल्म सहते नहीं हैं। मेरे भाइयों, बस खामोश मत हो, जुल्म को सहना भी गुनाह है। बस सबर के साथ हैं। आई RSS के कमीने लोग, जो इंडिया के अंदर जो गाय वाले हैं, जो चाय वाले हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लॉस है वो भी नहीं जान सकते। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी है, उसको बाजू रखते हुए लड़ियों झगड़ियों को किस लिए आप लाते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलो, आपका गवर्नमेंट अच्छा रहेगा। अगर आप आपके गवर्नमेंट के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चलना चाहते हैं, हम भी खामोश नहीं रहेंगे, हमारी आवाज उठेगी। अगर आपकी हाथ उठेगी तो हमारी तलवार उठेगी। मेरे भाइयों, बस हम सबर से हैं। मेरे इंडिया के हर भाइयों को, हर हिंदू जो हिंदू भाई भी जानता है कि आपके जो जुल्म जो कर रहे हैं अपने मुसलमान बच्चों के ऊपर, हर हम मुसलमान और हिंदू भाई भाई बोल के हैं। हर मुसलमान जानते हैं कि आप हमारे हिंदू भाई को, क्रिश्चियन भाई को दूर करना चाहते हैं, लेकिन कोई देखते हुए खामोश नहीं रहता। हर एक इंसान को भी मालूम है कि आपके RSS के लोग के कैसा जो जुल्म कर रहे हैं इंडिया के अंदर। आपके जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, जो ऐसा जुल्म कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं इंडिया के अंदर, सारी इंडिया वाले नहीं जानते हैं। बस इंडिया इज अवर कंट्री। पूरे इंडिया में जो है भाई बहन है, सबको आप इक्वल से मेंटेन करो। हमारे भाई बहनों को हमारे से दूर मत करो, और हमारे बहनों को, जो मुसलमान बच्चे हैं, उनको बुर्का पहनने से आप ये मत करो, उनके राइट्स पे जीने दो। अगर आप उनके राइट्स के अगेंस्ट लड़ेंगे, हम भी हमारे राइट्स पे हम लड़ेंगे। जैसा मानव अधिकार है, हम हमारे हुकूक पे लड़ेंगे।
जब तक लड़ेंगे तब तक आप जैसे जुल्म करने वाले खत्म नहीं होते, जब तक लड़ेंगे। देखो, एक इंसान बोलता है आरएसएस का हेड, मुसलमान को खत्म करना उनका ये नहीं है कहते, उनका मोटिव नहीं कहते। इस्लाम को खत्म करना उसका मोटिव है कहते। इस्लाम को खत्म करने की बात आपकी जबान से लाने से पहले आपके ख्वाब में भी मत सोचो, आपकी गर्दन उड़ा देंगे। इस्लाम को खत्म करना, इस मुसलमान पे हाथ उठाना, मुसलमान पे आवाज उठाना, ये सही बात नहीं है। हिंदुस्तान के शान है हमारे मुसलमान भाई हिंदुस्तान की शान है, और हर हिंदू हिंदुस्तान की शान है, और हर क्रिश्चियन हिंदुस्तान की शान है। जब तिरंगा के 3 कलर है, 3 कलर में हिंदू है, और हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, ये तिरंगा के 3 कलर मिलेंगे तो ही बनेगा तिरंगा, जो इंडियन फ्लैग। ऐसे इंडिया के शान है हम, हिंदुस्तान के शान है हम, मुसलमान हैं। मेरे भाइयों, आप जो आरएसएस के लोग के जो जुल्म को सहते हैं, वो सहना भी गुनाह है। सहो मत, आपकी आवाज उठाओ। जो कर्नाटक स्टेट के अंदर जो बच्चे बुर्खा पहन के चल रहे हैं, उनके ऊपर पानी डालने का अधिकार कौन दिया है? आपके घर में आपके बहन है, माँ है, आपके घर में भी औरत बच्चियां हैं, उनके ऊपर कोई ऐसा किया तो आप सब्र करेंगे क्या? बस हम सब्र कर रहे हैं। बस अल्लाह ताला बोला है सब्र के साथ रहो, मेरी मदद रहेगी, वही सब्र के साथ है हम। अगर आप जुल्म करते रहेंगे तो हमारी सब्र ही टूट जाएगी। अल्लाह की तरफ से भी बात आएगी कि जुल्म को सहना भी गुनाह है। तब तक हम सब्र करेंगे, बस तब तक आप सुधरेंगे नहीं। बस अल्लाह के तरफ से बस एक ही बात है, और ये ऊपर वाला देखता है। हर एक जुल्म को सहना हमारे बस की बात नहीं। हम सबरेंगे नहीं, हम सहेंगे नहीं, हम अपनी आवाज उठाएंगे। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप चलना है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही ये इंडिया में अभी तक इंडिपेंडेंस डे के बाद कभी भी ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं आया है जैसा कि इंडिपेंडेंस डे के पहले आया है। ऐसा ये बीजेपी गवर्नमेंट, आरएसएस के लोग ये जो आवाज उठा रहे हैं, अब ऐसे जुल्म सहना हमारा हाथ नहीं होएगा। हम अगर आप हाथ उठाएंगे तो हम तलवार उठाएंगे। देखो, आप कर्नाटक के अंदर जो बच्चों के ऊपर पानी डाल रहे हैं, वो डालने से पहले आप सोचिए, आपके घर में भी औरत बच्चियां हैं। बस सब्र रखिए। अगर आप ऐसा ही जारी करेंगे, अगर आप ऐसा ही बातें, अगर ऐसा ही कामा और ऐसा ही सब कुछ करते रहेंगे, तो हमारी हाथ भी उठेगा, तलवार भी उठेगा और आवाज भी उठेगा। बस हम सब्र के साथ हैं, मुसलमान सब्र के साथ हैं। बस ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एगेंस्ट जाने वाला मामला है। राइट टू इक्वालिटी, हर किसी को जीने का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम, हर किसी को जीने का अधिकार है। इस अधिकार के ऑपोजिट जाने का कोई किया तो उनको खामोश नहीं छोड़ेंगे हम। देखिए, जब कॉलेज के अंदर जय श्री राम बोल के बच्चों को कुछ पैसा दे के भेजा गया है, उसके बाद जब उनकी ड्यूटी हो गई है तो बाहर आके उनके जो शालवास है, जो टोपी पहने हैं, जो ऑरेंज कलर की, वो फिर जला दिए हैं। बस पैसों का मामला है क्या? बच्चों को बिगाड़ रहे क्या आप? इंडिया एक एजुकेशनल कंट्री है। इंडिया के अंदर जो एजुकेशनल लोग हैं, वो टैलेंटेड लोग हैं, वो दूसरे मुल्क के अंदर जाके उनका टैलेंट दिखा रहे हैं। इंडिया में किस लिए नहीं रहे? आप जैसे लोग आगे बढ़ नहीं दे रहे। बस आप जैसे आरएसएस के लोग, आप जैसे बीजेपी के चाय वाले हैं, जो यूपी का गाय वाला है, वैसे लोग आगे बढ़ नहीं दे रहे हैं। बस अपने हुकूक पे अपने को जीने दो, अपने लड़ाई को अपने हासिल करने दो। बस हमारा मुसलमान का एक ही है कि इंडिया के अंदर हर हिंदू भाई के साथ, हर क्रिश्चियन भाई के साथ, हर सिख, हर मुसलमान मिलकर रहना हमारा हक है। इंडिया के हिसाब से एक फ्रीडम कंट्री है इंडिया। ये फ्रीडम कंट्री के हिसाब से जीने दो। हिंदू राष्ट्र बनाने का जो माइंड में लाया है, हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले जो इंडिया का जो एक मीनिंग है, जो इंडियन फ्लैग का एक मीनिंग है, उसके हिसाब से जीना सीखो। कॉलेज के अंदर बच्चों को चढ़ा के इंडिया फ्लैग रहने के प्लेस में आप जो ऑरेंज फ्लैग लगाते, क्या कौन दिया है अधिकार लगाने का? कौन सपोर्ट कर रहे हैं? ये सभी का पीछे जड़ मेन गवर्नमेंट सपोर्ट। ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका सपोर्ट। ऐसा बेकाम के लिए सपोर्ट मत करो। बच्चों को पढ़ाई के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोले, किधर बचा रहे बेटी? हर बेटी जा रही है। हर इंडिया के अंदर कितने की रेप केसेस आ रहे हैं?
कुछ कैसे लोग कर रहे हैं, प्रेजेंट कौन है, कौन कर रहे हैं, सभी इंडिया जानती है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपने हिसाब से अपने को जीने दो बस। हम मुसलमान हैं बोल के शान से नहीं बोलना। हाँ या हम मुसलमान भी है, हमारे दोस्त हिंदू भी है, हमारे दोस्त क्रिश्चियन भी है, हमारे दोस्त सिख भी है, हम एक इंडियन है। जय हिंद।